जय जिनेन्द्र। निज स्वरूप को परम रस जामे भर्यो अपार। वंदो परमानंदमय समय सारे अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद्रवर अमृत चंद्र मुनि। आत्मरसी बनारसी वंदो पद अरविंद। आचार्य कल्प पंडित आचार्य कुंद कुंद आचार्य ने अनंत उपकार किया जो समयसार ग्रंथ लिख दिया। कितने वर्ष पहले? लगभग 2000 वर्ष पहले समयसार ग्रंथ लिखा। उस पर और अनंत उपकार किया अमृत चंद्र आचार्य ने कि 1000 वर्ष पहले उसकी आत्मख्याति नामक टीका लिखी। फिर और भी उपकार क्यों हुआ कि जब बनारसी दास जी ने उस आत्मख्याति टीका को भी हमारे लिए और सरल कर दिया। मतलब हमारे लिए तो बिल्कुल मक्खन जैसा सामान हमें मिल गया, बिल्कुल मक्खन ही हमें मिल गया। तो हम उसमें भी जीव द्वार हमारी चर्चा हो गई है, अजीव द्वार पर हमारी चर्चा चल रही है ना। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ पहले, तो अपन एक मिनट, स्क्रीन, हाँ आ गई, स्क्रीन दिख रही है ना। 12वें छंद पर अपन ने चर्चा समाप्त की थी पिछली बार कि 12वें छंद में क्या वर्णन था कि इस जगत में 2 प्रकार के जीव दिखते हैं। कौन से 2 प्रकार के जीव हैं? एक वो हैं जो जीव और चेतन को एक, चेतन और शरीर को एक मानते हैं, जीव और पुद्गल को एक मानते हैं, है ना। और दूसरे कौन से वाले जीव हैं कि दूसरे हैं जो जीव और अजीव को भिन्न भिन्न मानते हैं। तो हम कौन सी कैटेगरी में हैं कि हम जीव और अजीव को एक मानते हैं। और जो जीव और अजीव को अलग अलग मानते हैं वो कैसे अलग अलग मानते हैं कि लक्षण से पहचान कर, ये लिखा ना, सम्यक दृष्टि उद्योत विचक्षण, लक्षण से पहचान कर कि जीव का लक्षण क्या है और अजीव का लक्षण क्या है, वैसा पहचान के उन दोनों को अलग अलग जानते हैं। अब यहाँ क्या कहा कि अगर ऐसा है तो फिर सबको ही ज्ञानी बन जाना चाहिए। सब क्यों नहीं ज्ञानी बन जाते? सभी लोग जीव और अजीव को अलग अलग मानने लग जाएं। तो उसका कितना अच्छा उत्तर दिया, ते जड़ चेतन एक कहे तिन की फिर टेक टरे नहीं टारी, कि वो जो अपनी कुटेव है ना उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। अज्ञानी है वो हमेशा अज्ञानी ही बना रहना चाहता है, उसी में आनंद मानने लगता है। देखो, श्रद्धा बदलना बहुत मुश्किल काम है। श्रद्धान किसी अपने होता है ना कि हम किसी के बारे में एक मान्यता बना लें अपने दिमाग में कि ये व्यक्ति बहुत प्राउडी है, बहुत घमंडी है, तो हमको है ना उसकी हर एक्टिविटी में क्या दिखेगा कि ये बहुत घमंडी है, ये बहुत मानी है, वैसा ही दिखेगा। पूरी पूरी उम्र निकल जाती है हमको गलत फहमी में, किसी के बारे में गलत सोचे ना, कुछ भी किसी भी तरह की कि ये तो बहुत अकड़ू है, बात ही नहीं करता है, और ये सोच के हम भी बात नहीं करें और सामने वाला भी बात नहीं करे। तो ये जो हमको श्रद्धान एक के प्रति हो जाता है ना, तो उसमें पूरी जिंदगी निकल जाती है। और ऐसे ही हमारा अनादिकाल कैसे निकल गया है कि जड़ और चेतन को एक मानकर, चेतन और अचेतन को एक मानकर अनादिकाल निकल गया। ऐसा नहीं है कि हमने आत्मा की बात कभी सुनी नहीं, अनंतों बार हम भगवान की दिव्य ध्वनि भी सुनकर आ गए, किंतु फिर भी हमारी कुटेव नहीं टरी। क्यों नहीं टरी? क्योंकि हम अपने आप को बदलना ही नहीं चाहते हैं वास्तव में। अभी भी हम सुन लेंगे और सुनकर कि हाँ ठीक है, चेतन और अचेतन अलग अलग हैं, कुटेव छोड़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए कुटेव नहीं छूटती है। ऐसा इस 12वें नंबर के छंद में बताया था। फिर 13वां नंबर का छंद, आज हम 13वें नंबर के छंद पर थोड़ी चर्चा करके फिर 14वां नंबर का करके आज ये पूरा द्वार समाप्त हो जाएगा अपना। 13वें नंबर का छंद यहाँ से बोलते हैं,
या घट में भ्रम रूप अनादि विलास महा अविवेक अखारो तामहि और स्वरूप नदी सतपुदगल नृत्य करे अति भारो पेरत भेक दिखावत कौतुक सोंझ लिए वरनादि पसारो मोह सो भिन्न जुदा जड़ सोचित मूरति नाटक देखन हारो। क्या कहा कि इसमें वास्तव में देखो ये अजीव द्वार है ना, तो यहाँ पर अजीव का विलास बताया है। विलास बताया है मतलब उसका कितना फैलाव है, कितना विस्तार है, ये बताया है ना। कि ये पूरा ये संसार अगर हम अखाड़े की तरह मान लें, अखाड़े की तरह, तो उसमें क्या है कि सिर्फ हमें पुद्गल ही पुद्गल दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वो रूपी है ना। तामहि और स्वरूपन दीसत पुद्गल नृत्य करे अति भारो। और कुछ दिखाई ही नहीं देता है, पूरे समय हमें पुद्गल 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 ही दिखाई देता है ना। क्योंकि पुद्गल रूपी है और इसीलिए हम, और फिर इतना ही नहीं, उसके बाद क्या है, उसका वर्णादि पसारो, उसकी कितनी पर्याय है पुद्गल की, कि अनंत पर्याय है पुद्गल का। ये पूरा पसारा जितना भी है ना, जितना हमें दिखाई दे रहा है, ये सब पसारा पुद्गल का है। इसलिए बेचारे जीव का भ्रमित होना भी स्वाभाविक है। अगर हमको ऐसा होता है ना, बार 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 किसी बच्चे को गधे गधा गधा हो, तुम पागल हो, तुम गधे हो, ऐसा बोलते रहे बच्चे को, तो क्या होगा कि वो अपने आप को वैसा ही मानने लगेगा कि अरे मुझे तो कुछ याद ही नहीं होता है, मैं तो मूर्ख हूँ, मुझे कुछ याद ही नहीं होता है। वो अपने आप, इसलिए आजकल बहुत वो चलता है कि बच्चों से हमेशा पॉजिटिव बात करो, निगेटिव मत बोलो कि तुमसे ये नहीं होगा, तो वास्तव में नहीं होगा ना। ये तो बोलने की बात है। और यहाँ तो क्या कह रहे हैं कि दिखता है तो सब तरफ पुद्गल ही पुद्गल दिखता है, तो उसे क्या भ्रम हो जाता है जीव को कि मैं ही पुद्गल हूं या पुद्गल मेरा है, या तो मैं पुद्गल हूं या पुद्गल मेरा है। ऐसा इस जीव को भ्रम हो जाता है ना। और ये कब से चल रहा है? कि अनादि से चल रहा है। मोह सो भिन्न जुदा जड़ सो, मतलब ये मोह राग द्वेष के परिणाम भी भिन्न है, और ये जो वर्णादि हैं ये सब भिन्न है। और कैसा है? चिन्ह मूर्ति नाटक देखन हारो, कि ये सब दिख तो रहा है, और हमें कैसा देखना है कि जो ये देखने वाला है वो मैं हूं। ये पुद्गल तो दिख रहा है, किंतु इस पुद्गल को देखने वाला है वो चेतन है। कैसे बोलते हैं ना कि ये हाथ है हमारा, इसमें आगे आएगा भी ऐसे कि हाथ में चिमटी की हमने, तो क्या हुआ कि हमको दुख का वेदन हुआ। तो ये हाथ पुद्गल, इस पे चिमटी हुई वो पुद्गल, और ये दुख हुआ, इस दुख को जानने वाला वो चेतन, वो चेतन है। तो हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। ये शरीर शरीर दिखा तो इसको अपना मानने लग गए, चिमटी जिसने की तो उस चिमटी वाले को दोष देने लग गए। किंतु इन सब मतलब उसी में पूरा हमारा समय बीत गया कि मैं शरीर, और इसने मुझे दुखी कर दिया, इसने मुझे सुखी कर दिया, उसमें पूरी की पूरी जिंदगी चली गई। किंतु इस सब को जानने वाला, देखने वाला वो एक में चेतन तत्व हूं, है ना। कैसा है? चिन्ह मूर्ति नाटक देखन हारो, कि यहाँ ऊपर ये अखारो शब्द दिया था ना, अखारो मतलब नाट्यशाला, ये अखारो शब्द लिखा है ना, विशाल महा अविवेक अखारो, कि ये ज्ञान में जो अविवेक का अखाड़ा नाट्यशाला चल रही है, तो उस नाट्यशाला में उस नाटक को देखने वाला जो है वो चिन्ह मूर्ति भगवान आत्मा में हूं। ऐसा इस 13वें नंबर के छंद में बताया। इसको एक बार इसका अर्थ पढ़ लेते हैं। पढ़ो प्रीति, इसका अर्थ पढ़ लो इस एक बार। इस हृदय में अनादि काल से मिथ्यात्व रूप महाअज्ञान की विस्तृत नाट्यशाला है। उसमें और कोई शुद्ध स्वरूप नहीं दिखता, केवल एक पुद्गल ही बड़ा भारी नाच कर रहा है। वह अनेक रूप पलटता है और रूप आदि विस्तार करके नाना कौतुक दिखाता है, परंतु मोह और जड़ से निराला सम्यक दृष्टि आत्मा उस नाटक को मात्र देखने वाला है,
हर्ष विषाद नहीं करता। हाँ, ये सम्यक दृष्टि आत्मा है, वो सम्यक दृष्टि अर्थात समझदार जीव है, वो तो उस नाटक को देखता है। देखो यहाँ क्या लिखा, पुद्गल बड़ा भारी नाच कर रहा है, वो अनेक रूप पलटता है। अनेक रूप पलटता है मतलब ये जितनी पर्याय नर नारकादि पर्याय होती है, तो ये सब पुद्गल का ही रचना है ना। नर मनुष्य का शरीर मिल गया, तिर्यंज का शरीर मिल गया, देव का शरीर, तो ऐसे अनेक रूप बदल बदल के कौतूहल दिखाता है। तो बेचारा भोला भाला अज्ञानी मूर्ख मिथ्या दृष्टि जीव उस जाल में फंस जाता है कि अरे ये दिखा, अब मनुष्य की पर्याय मिल गई तो मैं मनुष्य, स्त्री की पर्याय मिल गई तो मैं स्त्री हूँ। पूरी की पूरी जिंदगी 50, 60, 70 साल की हम क्या अपने आप को मानने में निकाल देते हैं कि मैं स्त्री हूँ, मैं माँ हूँ, मुझे बच्चों की देखभाल करनी चाहिए, है ना, मैं पत्नी हूँ, मुझे घर का ध्यान रखना चाहिए। इसमें पूरी जिंदगी अपनी निकाल देता है जी। किंतु वास्तव में क्या है कि ये तो पुद्गल का नाच है, पुद्गल का पसारा है, इससे चेतन द्रव्य एकदम भिन्न है। चलिए अब अंतिम वाला छंद अपन बोलते हैं यहाँ से एक बार साथ में। 14 नंबर है, ये सबसे छोटा द्वार है, अजीव द्वार, सबसे छोटा द्वार है। तो इसका ये आखिरी अंतिम वाला छंद करके इसकी बात को हम समाप्त करेंगे। बोलते हैं एक बार साथ में। 31वां छंद है, जैसे करवत एक काठ बीच खंड करे, जैसे राजहंस निर्वारे दूध जल को, तैसे भेद ज्ञान निज भेदक सकत सेति, भिन्न भिन्न करे चिदानंद पुद्गल को, अवधि को धावे मन पर्य की अवस्था पावे, उमगी के पावे परमावधि के थल को, याही भांति पूरन स्वरूप को उद्योत धरे, करे प्रतिबिंबित पदार्थ सकल को। कितना अच्छा छंद है। क्या लिखा कि ये भेद विज्ञान कर लिया, तो भेद विज्ञान का फल क्या होता है वो यहाँ पर बताया है कि भेद विज्ञान। तो पहले तो उदाहरण दिए दो, कौन कौन से, कि जैसे आरी से छेनी से एक लकड़ी के दो अलग अलग खंड कर दिए जाते हैं, और जैसे राजहंस होता है वो दूध और जल को अलग अलग कर देता है, वैसे ही भेद विज्ञान से, भेद विज्ञान की भेदक शक्ति के कारण से, भेदक शक्ति कौन सी, प्रज्ञा छेनी जिसे कहा जाता है ना, प्रज्ञा छेनी अपन उसमें आता है ना 6 डाला में भी, जिन परम पैनी सुबुद्धि छेनी, दारी अंतर भेदिया, वर्णादि अरुरागादिते निज भाव को न्यारा किया। 6 ढाल में है ना, स्वरूपाचरण चारित्र का वर्णन करते हुए दौलत राम जी ने लिखा। तो प्रज्ञा छेनी से किसको अलग किया, जिन परम पैनी सुबुद्धि छेनी, डारी अंतर भेदिया, वर्णादि अरुरागादिते निज भाव को न्यारा किया। ये वही वर्णादि और रागादि है जिसकी चर्चा अपन ने शुरू में की कि 29 प्रकार के भेद वर्णादि और रागादि के। देखो ये सब चीजें एक दूसरे से, मतलब दौलत राम जी ने 6 डाला लिखी तो उसके पहले समयसार ग्रंथ का अध्ययन उनके था ना, वही वर्णादि रागादि कुंद कुंद आचार्य ने बताया, और वो उन्होंने 6, इसलिए 6 डाला को छोटा समयसार कहा जाता है। पता है ना प्रीति, 6 डाला को छोटा समयसार बोलते हैं। तो समयसार में जैसे मोक्ष में जाने का मार्ग है, वैसा ही मार्ग 6 डाला में भी बताया गया है। तो वर्णादि और रागादि को कैसे भिन्न करें, कि प्रज्ञा छेनी के द्वारा, प्रज्ञा मतलब ज्ञान, प्रज्ञा किसे कहते हैं, ज्ञान की छेनी के द्वारा। अब यहाँ पे तो क्या है कि उदाहरण ना एक देश लागू होता है, यहाँ पे तो ये राजहंस का उदाहरण दिया, तो उसने कैसे अलग किया कि वो दूध दूध पी लिया और पानी पानी को छोड़ दिया, एकदम अलग कर दिया। किंतु जब भेद विज्ञान होता है तब ऐसा होता है, तो ऐसा तो नहीं होता है कि जीव अलग हो जाता है, पुद्गल अलग हो जाता है। वो सारा खेल कहाँ पर होता है, प्रज्ञा में, ज्ञान में। जैसे ही भेद विज्ञान हुआ तो जीव अलग और पुद्गल अलग,
ऐसा ज्ञान हो गया। अब जैसे ये करवत का या छेनी का उदाहरण दिया, तो छेनी चलाई तो लकड़ी के दो अलग अलग टुकड़े हो गए। ऐसे भेद विज्ञान होने पर जीव और अजीव के दो अलग अलग ऐसे भिन्न नहीं हो जाते, किंतु ये उदाहरण एक देश लागू होता है। इसका मतलब क्या है कि जब दूध और पानी साथ में है उस समय भी वे अलग हैं, इसलिए उस राजहंस ने उनको अलग कर दिया। तो वैसे ही भेद विज्ञान हुआ। तो कब भेद विज्ञान में ज्ञान में तो आ गया, क्या आ गया कि जीव अलग है और अजीव अलग है। और अब वो भिन्न कब होंगे कि वो पूरी प्रोसेस करते करते सम्यक चारित्र की पूर्णता जब हो जाएगी, तब सिद्ध बन जाएंगे, तब अलग अलग जीव और पुद्गल हो भी जाएंगे। किंतु उसकी शुरुआत तो कहाँ से हो गई? भेद विज्ञान से हो गई, जब प्रज्ञा छेनी चलाई तब से हो गई। तो यहाँ पर वही लिखा है कि ऐसे भेद विज्ञान से क्या किया कि भिन्न भिन्न करे चिदानंद पुद्गल को। चिदानंद मतलब आत्मा, आत्मा और शरीर को भिन्न भिन्न कर देते हैं। किसके द्वारा? भेदक शक्ति से। भेदक शक्ति लिखी ना, भेदक शक्ति कहो या प्रज्ञा छेनी कहो, एक ही बात है ना। भेदक शक्ति बोले या प्रज्ञा छेनी, तो भेदक शक्ति से किसने? सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव ने चिदानंद मतलब जीव को और पुद्गल को भिन्न भिन्न जान लिया, है ना। अब क्या हुआ उसके बाद? अवधि को धावे। अवधि को धावे मतलब अवधि ज्ञान, दौड़कर उसने अवधि ज्ञान को प्राप्त कर लिया। मन पर्यय की अवस्था पावे, फिर मन पर्यय ज्ञान भी प्रकट कर लिया। उमगी के आवे परमावधि के थल को, और फिर हर्षित होकर परमावधि को भी प्राप्त कर लिया। अब इन दो लाइनों में थोड़ी सी समझने की बात है कि देखो ये राजमार्ग नहीं है कि अवधि ज्ञान और मनः पर्यय ज्ञान हर जीव प्राप्त करे ही करे, ऐसा जरूरी नहीं है। मोक्ष में जाने के लिए जैसे पंच परमेष्ठी में से आचार्य और उपाध्याय परमेष्ठी बनना जरूरी नहीं है। बन जाओ तो ठीक है, और नहीं भी बने तो साधु बन के सीधे अरहंत और सिद्ध बन गए। वैसे ही 5 ज्ञानों में से 2 ज्ञान अवधि ज्ञान और मन पर्यय ज्ञान नहीं भी हो तो भी सीधे मतिश्रुत ज्ञान के बाद केवल ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। किंतु यहाँ पर थोड़ा सा बनारसी दास जी ने ऐसे बताया कि यह अवधि ज्ञान प्राप्त हो जाता है, फिर मन पर्यय ज्ञान की अवस्था प्राप्त होती है, और फिर हर्षित होके परमावधि को भी प्राप्त करता है। अब ये 2 तरह के, ये एक अवधि ऊपर प्राप्त किया, अवधि को धावे, और यहाँ परमावधि के थल को प्राप्त करे। इसमें क्या अंतर है कि अवधि ज्ञान के 2-3 तरह के भेद बताते हैं ना। पहला तो ये इसमें अपने दूसरे अध्याय में कि भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय 2 अवधि ज्ञान होते हैं। भव प्रत्यय कौन सा हुआ कि जो भव के साथ आपको फ्री में गिफ्ट मिल गया, आपने कुछ मेहनत नहीं की, जो देव और नारकियों को प्राप्त हो जाता है, वो वाला अवधि ज्ञान, वो भव प्रत्यय हुआ। और गुण प्रत्यय क्या हुआ कि आपने अपने अंदर गुण प्रकट किया। कौन सा गुण प्रकट किया? सम्यक दर्शन का गुण प्रकट किया, संयम का गुण प्रकट किया, तो जो अवधि ज्ञान प्राप्त हुआ वो कौन सा हो गया? गुण प्रत्यय हो गया। तो ये भेद तो मोक्ष शास्त्र में बताए, भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय। एक तरह के और भी भेद होते हैं अवधि ज्ञान के, वो अवधि ज्ञान के 3 तरह के भेद हुए। कौन कौन से? देशावधि, सर्वावधि और परमावधि, है ना। ये 3 तरह के भेद और होते हैं अवधि ज्ञान के। तो कौन से हुए? देशावधि अवधि ज्ञान क्या हुआ कि जो सम्यक दर्शन होने के बाद जो अवधि ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं? देशावधि अवधि ज्ञान। वो अविरत सम्यक दृष्टि को, चौथे गुण स्थान वाले को होता है देशावधि। और उसके बाद परमावधि और सर्वावधि। ये परमावधि और सर्वावधि किसको होता है कि संयम जब धारण कर लेता है जीव, तब जो अवधि ज्ञान होता है उस अवधि ज्ञान को क्या बोलते हैं? सर्वावधि बोले या परमावधि बोले। तो ये परमावधि और सर्वावधि देव और नारकियों को नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वहां संयम होता ही नहीं है। और एक और बात की, यहाँ परमावधि क्यों लिखा कि जिसको परमावधि और सर्वावधि अवधि ज्ञान हो गया, वो किसको होता है कि जो तद्भव मोक्षगामी जीव होते हैं, उन्हीं को परमावधि और सर्वावधि अवधि ज्ञान होता है ना।
ये देशावधि और परमावधि में क्या अंतर है कि देशावधि वाला तो और भव धारण कर सकता है, नियम से अगले भव में ही मोक्षगामी नहीं होगा, किंतु अगर एक बार परमावधि अवधि ज्ञान जिसको हो गया परमावधि, उसको नियम से मोक्ष होगा ही होगा। तो उस नियम को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर बनारसी दास जी ने क्या लिखा, उमगी के आवे परमावधि के थल को, कि हर्षित होकर परमावधि को प्राप्त कर लेता है। इसका मतलब उसने अपने मोक्ष में जाने का रिजर्वेशन तो पहले ही कर लिया था चौथे गुण स्थान में, बिल्कुल अगले भव में ही मोक्ष जाना है, ये बात पक्की हो गई। ऐसा यहाँ पर बनारसी दास जी बताना चाहते हैं कि किसके कारण बता क्या रहे हैं, या अवधि ज्ञान का स्वरूप नहीं चल रहा है, किसका स्वरूप चल रहा है, भेद विज्ञान की महिमा बता रहे हैं कि उस भेद विज्ञान की ऐसी महिमा है कि बाद में आपको अवधि ज्ञान हो जाएगा, मनःपर्यय ज्ञान हो जाएगा और परमावधि हो जाएगा। अब परमावधि के बाद और अगली क्या स्टेप है, या ही भांति पूर्ण स्वरूप को उद्योत धरे करे प्रतिबिंबित पदार्थ सकल को। अब ये सकल पदार्थों को प्रतिबिंबित करने लगेगा, मतलब कि केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, है ना। इस भांति पूर्ण स्वरूप को उद्योत धरे, पूर्ण स्वरूप को जानने लगेगा, जब अपने आप को पूरी तरह से जानने लगेगा तब क्या होंगे, प्रतिबिंबित पदार्थ सकल को, सकल पदार्थों को, जितने द्रव्य हैं सब द्रव्यों को, उन सब द्रव्यों के अनंत गुणों को और अनंत गुणों की अनंतानंत पर्यायों को जानने लगेगा। कौन सा जीव, कि जिसने भेद विज्ञान किया वो ही जीव आगे चल के सारे पदार्थों को जानने लगेगा। अब करना है कि नहीं सुनीता आंटी भेद विज्ञान, कि करना ही करना है, किसको जानने की इच्छा नहीं है, कौन केवल ज्ञानी होना नहीं चाहता है, सब हर कोई सर्वज्ञ कि मुझे सब कुछ पता हो, सब कुछ जानना। और ये गलत भी नहीं है, अगर अपने को ऐसी इच्छा होती है ना कि मैं ये जानूं, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये मेरा स्वभाव है ना। मुझे इच्छा हो कि जिनवाणी में क्या लिखा है, क्या मंदिर में क्या चल रहा है, कहाँ पर कौन विद्वान आए, तो ये जाना तो कुछ गलत नहीं है, क्योंकि जानने की इच्छा होना ये जीव का लक्षण है, जानना, इसलिए वो ही कार्य कर रहा है। तो यहाँ तो क्या कह रहे हैं कि भेद विज्ञान किया तो उसके बाद ये अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान, परमावधि, ये सब तो छोटी चीजें हैं, वो जीव तो सकल पदार्थों को जानने वाला हो जाएगा, है ना। ये यहाँ पर वापस से क्यों बताई ये वाली लाइन, कि जब अपन ने मंगलाचरण पढ़ा था ना, पहला दूसरा नंबर का छंद जो मंगलाचरण का अजीव द्वार का, उसमें क्या था, देखो उसकी अंतिम लाइन थी, अंतराय नाश भयो शुद्ध परकाश थयो, ज्ञान को विलास ताको वंदना हमारी है, दूसरे नंबर का छंद था। तो यहाँ क्या बताया कि वो ज्ञान का विलास जो जिसको हम नमस्कार करके आए हैं, वो ज्ञान आपको प्रकट हो जाएगा। हमने दूसरे छंद में तो उस ज्ञान को खाली नमस्कार किया था, और यहाँ पर 14वें छंद तक आते आते अजीव द्वार के क्या हो गया कि वो ज्ञान जिसको नमस्कार किया था वो ज्ञान हमें प्रकट हो जाएगा। तो इस तरह से ये अजीव द्वार की चर्चा हुई। एक बार इसका 14 नंबर का अर्थ पढ़ दीजिए सुनीता आंटी। अनम्यूट करिए, आपको पहले अनम्यूट। जिस प्रकार आरा काष्ठ के दो खंड कर देता है, अथवा जिस प्रकार राजहंस क्षीर नीर का पृथक्करण कर देता है, उसी प्रकार भेद विज्ञान अपनी भेदक शक्ति से जीव और पुद्गल को जुदा जुदा करता है। पश्चात यह भेद विज्ञान उन्नति करते करते अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान और परमावधि ज्ञान की अवस्था को प्राप्त होता है, और इस रीति से वृद्धि करके पूर्ण स्वरूप का प्रकाश अर्थात केवल ज्ञान स्वरूप हो जाता है, जिसमें लोक अलोक के संपूर्ण पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं। तो इस तरह से ये हमारा पूरा का पूरा ये वाला द्वार की चर्चा हुई। अब इसमें दूसरे अधिकार का सार बताया है पूरा।
तो वो अपन पढ़े, पूरा नहीं पढ़ते हैं, इसमें जो मुख्य बात आई है अपन वो डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें क्या बताया। इसमें ये बताया कि, एक मिनट, बड़ी स्क्रीन, इसमें पूरे द्वार में क्या बताने की कोशिश की। देखो कई बार है ना, ये भी मुझे विचार आता था बहुत बार कि अपन को जीव को जानने से मतलब है, अजीव को क्यों जाने अपन, है ना। देखो यहाँ ये अजीव द्वार है और एक अजीव अधिकार मोक्ष शास्त्र में लिखा उमा स्वामी आचार्य ने। वो कैसा अजीव अधिकार लिखा वहां पर कि अजीव के इतने सारे भेद बताए और फिर उसकी पर्याय शब्द तम भेद तम छाया वो सारे बताए ना उसमें। शब्द बंध सूक्ष्म स्थूल संस्थान भेद तम छाया, ये सारी उसकी पुद्गल की पर्याय बताई। वो कितना कितना डिटेल में बताया कि सबसे पहले भाषा के तो अक्षरात्मक अनक्षरात्मक, फिर उसमें भी कैसे कितना सारा डिटेल में बताया। वो भी एक अजीव अधिकार, चार अधिकार तक तो जीव का वर्णन है और पांचवें अधिकार में पुद्गल का वर्णन है और कितना डिटेल में वर्णन किया। और ये भी एक अजीव अधिकार हमने पढ़ा। और यहाँ पर तो एक भी बार नहीं बताया कि ये पुद्गल के इतने भेद होते हैं, अणु होता है, एक स्कंद होता है, अणु और स्कंद का नाम भी नहीं लिया और पूरा का पूरा अजीव अधिकार समाप्त हो गया। ऐसी कैसी गजब की। और ये कुंद आचार्य के ही शिष्य थे वो उमा स्वामी, कुंद आचार्य के पट्ट शिष्य मुख्य शिष्यों में थे उमा स्वामी। और उन्होंने तो पुद्गल के भेद बताए और कैसे स्कंद बन जाता है कि 2 परमाणुओं से अधिक हो और सूक्ष्म रुक्षता हो, कितना सारा ना, स्निग्ध रुक्षता हो, द्वैधिक गुणा नाम हो, तब बंद होता है, कितना डिटेल में बताया। और ऐसा कुछ बताया है इसमें नाटक समय सार में या कहें समय सार ग्रंथ में कि वो सब बताना है। पुद्गल में ही सब आ गया ना। हाँ, ये सब पुद्गल में आ गया इसलिए, और उन्हें ये बताना जरूरी नहीं लगा, कुंद आचार्य को ये बताना जरूरी नहीं लगा। उन्होंने एक शब्द डाल दिया वर्णादि, तो वर्णादि में सारी पंचायत हो गई। राग आदि डाल दिया तो सारे भाव हो गए वर्णादि में। अब तुम छाया को अपना समझते हो कि मैं सूक्ष्म हूं, मैं स्थूल हूं, मेरी भाषा है, तो ये सब चीजों को एक शब्द दे दिया कि वर्णादि से जीव भिन्न है। किंतु फिर भी अजीव अधिकार लिखा तो ना। अपन तो ये सोच रहे हैं कि अजीव अधिकार लिखा ही क्यों, इतने ग्रंथों में इतना डिटेल में अजीव के बारे में लिखा ही क्यों। जब जीव को समझाना था तो जीव के बारे में बात करते। अब अजीव लिख दिया कि पंचेंद्रिय है जीव, फिर बाद में बोल दिया कि जीव की तो इंद्रियां ही नहीं है। तो ये तो और कंफ्यूजन का काम हो गया कि पहले तो स्थापना भी करी और फिर उससे अलग भी बता दिया अपने आप को। तो वास्तव में क्या होता है कि देखो ये यहाँ पे लिखा है कि सोने की परख करनी हो तो पीतल को भी समझाते हैं, हीरे की परख करनी हो तो कांच को भी समझाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ज्ञात से अज्ञात वस्तु को समझाया जाता है। जिसने आज तक कांच ही देखा हो ना तो उसको कहेंगे कि ये ऐसा कांच है, ये गिरने पे टूट जाता है, ये ऐसा है, इसकी वैल्यू बहुत कम है, क्योंकि उसने कांच ही देखा है। और इससे अलग जो होता है ना कि जो गिरने पे टूटेगा नहीं और जिसकी वैल्यू लाखों करोड़ों में होती है, वो हीरा होता है ना। तो किससे समझाया कि ज्ञात वस्तु से अज्ञात वस्तु को समझाया। अपना होता है कि नहीं कि ये अपने बच्चे है ना, मेरी भी बेटी, कि वो क्या कहेगी कि मेरे को तो रियल ज्वेलरी नहीं पहननी है, गोल्ड नहीं पहनना है, मेरे को तो क्या पहनना है, ब्रास की ज्वेलरी पहनना है ना। तो ब्रास की ज्वेलरी कैसी होती है कि वो रोज 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 बदलते रहो। जैसे ही पुद्गल है वो रोज 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 बदलता रहता है। ब्रास की ज्वेलरी, पीतल की ज्वेलरी समझ लो पुद्गल को। किंतु वो क्या होता है कि अगर पुद्गल हम समझाएं बच्चों को तो कैसा समझाते हैं कि तुम ये ब्रास की पहनते हो ना, थोड़े दिन में इसकी पॉलिश उतर जाएगी, अच्छा नहीं दिखेगा, ये भरोसा करने लायक नहीं है, ये ब्रास की ज्वेलरी अच्छी नहीं दिखेगी, थोड़े समय के लिए ठीक है,
किंतु आप हमेशा इसको नहीं पहन सकते हो, कान पक जाएगा, स्किन पे एलर्जी हो जाएगी, इसकी पॉलिश उतर जाएगी, है ना, बहुत सारी चीजें उसमें होती है। तो वैसे ही हमने क्या किया कि पहले उस ब्रास के या पीतल के अवगुण बताए उसको, और उसके बाद क्या कहा कि तुम ये पीतल छोड़कर सोने की ज्वेलरी पहनो। तो कैसा है सोना कि वो उसकी पॉलिश कभी भी नहीं उतरेगी, हमेशा पीला ही रहेगा वो, उसकी वैल्यू और बढ़ती जाएगी, उसके दाम बढ़ते जाएंगे, पीतल की वैल्यू तो घटती जाएगी, ये ब्रास की जो इमिटेशन ज्वेलरी की। तो हमने क्या किया कि पहले जो वस्तु ज्ञात थी उससे अज्ञात वस्तु को बताया, जिसपे उसे मोह हो रहा था कि ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, तो उसकी पहले डिसक्वालिटी बताई कि ये भरोसा करने लायक नहीं है। वैसे ही कुंद आचार्य देव ने, अमृत चंद्र आचार्य देव ने, बनारसी दास जी ने क्या किया कि यहाँ पर पुद्गल की क्वालिटीज बताई कि ये सड़ने वाला, गलने वाला, वर्णादि, रागादि, ये मेरा स्वरूप नहीं है, है ना, ये सब रूपी हैं। पुद्गल जो ये शरीर आदि दिख रहे हैं ये सब रूपी हैं, और मैं अरूपी तत्व हूँ। ये सब नाशवान तत्व हैं और मैं अविनाशी तत्व हूँ। तो इसलिए अजीव को बताया, पर इसलिए नहीं बताया कि तुम अजीव पर अटक जाओ। किस लिए बताया कि अजीव को जानकर उसे छोड़ दो। तो अब अगर हमको 5वां अध्याय अच्छा लगता हो मोक्ष शास्त्र में, कि हमारा पूरा मन उसी में लगता हो कि अरे कितने, और ऐसा ऐसे पुद्गल में इतने इतने भेद का होता है, इतने तरह का होता है, कर्म में ऐसे निकाचित और ऐसे ऐसे भेद होते हैं, कर्म किस तरह से उत्कर्षण अपकर्षण होता है, और इन्हीं चीजों में हम अटक के रह जाएं, तो वास्तव में हमने अजीव अधिकार, अजीव का अध्याय पढ़ा नहीं है। वो तो किस लिए पढ़ाया कि इसको जानकर इसको छोड़ दो, कर्मों को, वर्णादि और रागादि, रागादि को जानकर कि ये रागादि करने योग्य नहीं है, ये द्रव्य कर्म सिर्फ जान लिए, जानने जितने हैं, ज्ञेय मात्र हैं, किंतु हम उसी ज्ञेय में अटक कर रह जाएं तो ज्ञाता तक तो पहुंच ही नहीं पाएंगे। हम कई बार जैसे ऐसे होता है ना कि हमने अनेकों बार स्वाध्याय तक भी आ गए, किंतु स्वाध्याय करने के बाद भी कितने कितने साल हो गए स्वाध्याय करते हुए, किंतु अभी तक उस जीव तत्व तक नहीं पहुंच पाए। क्यों नहीं पहुंच पाए? इस अजीव तत्व में ही अटक गए। पहले तो अजीव अजीव जानते थे कि ये अजीव, पहले तो कि मैं हूं, अब थोड़ा धर्म समझने लग गए तो हमको अजीव के इतने भेद प्रभेदों में मजा आने लगा कि हम उसी में ही अटक के रह गए। तो यहाँ पर बनारसी दास जी कह रहे हैं कि इस अधिकार का सार यही है। क्या सार है? कि इसको छोड़कर चेतन तत्व की महिमा लेकर आओ, तो तुमने अजीव अधिकार ध्यान से पढ़ा है, समझा है। समझ में आया? देखो इसका ये पूरा पहला वाला तो नहीं पढ़ते हैं अपन, दूसरा वाला वो बहुत, ये देखो यहाँ पर थोड़ा सा लिखा हुआ है, मुख्यता से संसार जीव को संसार संसरण कराने में यह पुद्गल निमित्त कारण है। देखो मेरा संसार परिभ्रमण ही क्यों हो रहा है, प्रीति पढ़ो इसको जरा, ये अच्छी लाइनें हैं। मुख्यता जीव को, मुख्यतया जीव को संसार संसरण करने में यही पुद्गल निमित्त कारण है। इन्हीं पुद्गलों में शरीर से वह संबद्ध है, इन्हीं पुद्गल में कर्मों से वह सर्वात्म प्रदेशों में जकड़ा हुआ है, इन्हीं पुद्गलों के निमित्त से उसकी अनंत शक्तियां ढक रही हैं, पुद्गलों के निमित्त से इसमें विभाव उत्पन्न होते हैं। अज्ञान के उदय में वह इन्हीं पुद्गलों से राग द्वेष करता है और इन्हीं पुद्गलों से इष्ट अनिष्ट की कल्पना करता है। अगर पुद्गल, हाँ, अगर पुद्गल ना होते तो आत्मा में अन्य वस्तु का संबंध नहीं होता, ना उसमें विकार और राग द्वेष होता, ना संसार संसरण होता। संसार में जितना भी नाटक है वह सब पुद्गल ही जनित है। कितना अच्छा लिखा, मतलब कि जितनी ये माथापच्ची हो रही है ना, ये सब पुद्गल के कारण हो रही है। तो यहाँ क्या लिखा, काश ये पुद्गल नहीं होता। अपन बोलते हैं ना, काश ऐसा नहीं होता तो आज ऐसा हो जाता,
तो यहाँ ऐसा लिखा कि काश पुद्गल नहीं होता तो क्या होता कि आत्मा अन्य वस्तुओं से अपना संबंध नहीं करता, आत्मा में विकार नहीं होता, राग द्वेष नहीं होता। हम राग द्वेष करते ही किसके कारण है कि ये पुद्गल है और ये मेरा है, इसलिए हमने राग कर लिया। तो कितनी अच्छी तो हमने भावना थे भाई कि हे भगवान ये पुद्गल ही नहीं होता ना तो मेरा तो आज ही मोक्ष हो गया होता, किंतु ऐसा है तो नहीं, पुद्गल है भी सही और हमें उससे अलग अपने आप को मानना भी है। देखिए ये अंतिम वाला और पढ़ दीजिए, 3 मिनट 4 मिनट बचे, पढ़िए सुनिए। प्रीति तो तुम ही पढ़ दो इसको भी। हाँ, तुम शरीर में कहीं भी चींटी से दबाओ तो तुम्हें बोध होगा कि हमें दबाया है, हमें दुख का बोध हुआ है। बस ये जानने की शक्ति रखने वाला जीव है, वही तुम हो, चैतन्य हो, नित्य हो, आत्मा हो। आत्मा के सिवाय एक और पदार्थ जिसे तुमने चींटी से दबाया है वह नरम सा, कुछ मैला काला सा, कुछ खारा सा, कुछ सुगंध दुर्गंधवान सा प्रतीत होता है, उसे शरीर कहते हैं। यह शरीर जड़ है, अचेतन है, नाशवान है, पर पदार्थ है, आत्म स्वभाव से भिन्न है। इस शरीर से अहम बुद्धि करना अर्थात शरीर और शरीर के संबंधी धन ऊपर करना है, स्त्री पुत्र आदि को अपने मानना मिथ्या ज्ञान है। लक्षण भेद के द्वारा निज आत्मा को स्वयं और आत्मा के सिवाय सब चेतन अचेतन पदार्थों को पर जानना ही भेद विज्ञान है। इसी का नाम प्रज्ञा है। जिस प्रकार राजहंस दूध और पानी को पृथक पृथक कर देता है, उसी प्रकार विवेक के द्वारा जीव और पुद्गल का पृथक्करण करना, पुद्गलों से अहम बुद्धि और राग द्वेष हटाकर निज स्वरूप में लीन होना चाहिए। और 13 घट सार तामे तू ही है कमल ताको, तू ही मधुकर है स्वयवास पहचान रे वाली शिक्षा का हमेशा अभ्यास करना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पर अंत में क्या कह दिया कि ये पूरा जो अपन ने अंतिम छंद पढ़ा था अभी वाला कि राजहंस वाला उदाहरण, तो वो सब बता के ये कहा कि ये सब पुद्गल, ये कितना अच्छा मेला कुचेला सा दुर्गंध वाला, ये सब पुद्गल है, ऐसा जानो कि ये सब पुद्गल है, शरीर है। तो अब अगर किसी ने चींटी हमको की, चिमटी की, तो हमें दुख होगा कि नहीं होगा? कि दर्द तो होगा, दर्द होने का मना नहीं है, किंतु उस दर्द को मैं जानने वाला हूं, ऐसा हमें अपने आप में मानना है ना। तो ये अजीव अधिकार पढ़ा हमने, तो हमें अजीव से दृष्टि हटानी है। क्या समझना है कि अजीव अधिकार पढ़ा तो ये जो कांच है वो पुद्गल है और हीरा है वो चेतन है, पीतल है वो पुद्गल है और सोना है वो चेतन है। अब समझदार कौन है कि जो हीरे पे दृष्टि रखेगा, जो चेतन पे दृष्टि रखेगा, जो सोने पर दृष्टि रखेगा, वो समझदार है। तो हमें समझदारी इस अजीव अधिकार को पढ़ के ये समझदारी करनी है कि हमें अपनी दृष्टि चेतन द्रव्य तक ले जानी है, अजीव में अटक कर नहीं रह जाना है। अनेक भाव बिता दिए इस अजीव के लिए, अब इस अजीव के लिए अपना एक भी समय एक भी भाव बर्बाद नहीं करना है। वास्तव में ये जाना तो हमने यहाँ पे अलग अलग दिए ना कि वो तो समझाने के लिए, जैसे घी का घड़ा, सोने की तलवार, ये सारे उदाहरण इसमें दिए थे ना। तो ऐसा सिर्फ समझाने के लिए जीव को कहा कि पंचेंद्रिय जीव, ज्ञानी जीव, 5 इंद्रिय वाला जीव, त्रस जीव, स्थावर जीव, ये सब समझाने के लिए कहे, किंतु वास्तव में मैं इन सब पर्यायों से अलग एक जीव तत्व हूं। जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं, समय हो गया है। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बार नमोकार मंत्र। जय जिनेन्द्र।